अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़वी पुत्र चुप करके गुफ्तगू सुनो ध्यान ना आपकी दोस्ती हो गई कलियाम शरीफ दे एक मजजूब बुजुर्ग बाबा फजल कलियामी नाल पागल कह लो, कलंदर कह लो, मजजूब कह लो। ते बाबा फजल कलियामी मजजूब बुजुर्ग सन मजजूब होंदा जिते शरीयत दा कलम नहीं चलदा। तो सरकार इन बुजुर्गों को फिर पागल डिक्लेयर करो ना। बाबा फजल कलियामी रहमतुल्लाह अलैह को कुछ खिलाफे शरा कम होए ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਸਕੇ अंदर दी गल विच कोई और है। उलमा ने फतवा ला दिता कि बाबा फजल कलियामी असी तुहाडा जनाजा नहीं पढ़ना, तुसी खिलाफे शरा कम कर दियो। फिर क्या हुआ? बाबा फजल कलियामी ने पीर मेहर अली शाह साहब को वादा ले लिया कि पीर जी जदों मैं फौत हो गया तो मेरा जनाजा तुसा पढ़ना है। ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ सुनियो इत्तेफाक ये हुआ कि बाबा फजल कलियामी फौत हो गए। पीर नूं भी नाल लै गया। पीर मेहर अली शाह साहब ऐन उसी वक्त गोलड़ा शरीफ में सो रहे थे। घर वाले ने घुड़सवार नूं भेजा कि जाके गोलड़ा शरीफ इतला करो कि बाबा फजल कलियामी फौत हो गए। चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा पीर जी आके अपना वादा पूरा करो। आओ। और साथ एक तार भी लिखा। तो जो लिखा है तुम बता दो ना। पर इत्तेफाक ये हुआ ना घुड़सवार पहुंचा ना तार पहुंचा। प्रैंक हो गया आपके साथ। बाबा फजल कलियामी खुद पीर मेहर अली शाह साहब की ख्वाब विच आ गए। उन्होंने क्या हुजूर किड्डे पहुंचे बुजुर्ग को। क्या बात है। आ क्या क्या पीर जी तुसी सुते पे हो, मैं हो गया फौत, आके मेरा जनाजा पढ़ाओ। उठ सामो। पीर मेहर अली शाह साहब उठे, घोड़े पर सवार हुए, खादिम को साथ लिया। बस इनके बाबों की अब मीम्स बननी है कि जी ये हो गया तो ये हो गया। फिर ये कहते हैं क्यों बन रही है भाई ये जी करामत, हम करामत के मुनकर नहीं है। गोलड़ा स्टेशन पर आए, ट्रेन जा चुकी थी। इंजन रोक देता जी। आप उसी घोड़े पर बैठे पिंडी स्टेशन पर आए। जो बंदा वहां मौजूद था उसने मुझे वाकया खुद सुनाया। वहां से ट्रेन पर बैठे और कलियाम कस्बे के बाहर जाकर उतरे। बाबाओं के बाबा आ गए आप। हाँ जो तो उत्थे उतरे ना ते आप कलियाम वाल टुर पे कि बाबा फजल कलियामी दा जनाजा पढ़ाना है। अच्छा जी। आप कलियाम की तरफ जा रहे हैं, आगे की वेख्या वो एक मुंडा आया है जनाब, वो इंजीनियर। बाबा फजल कलियामी अपने गांव के बाहर टहल रहे हैं। ये वाकया किने बयान कीता है। पीर मेहर अली शाह साहब बाबा फजल कलियामी दे कोल गए, आके आख्या बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। तुसी ते हो गए सो फौत, मैं पढ़ान आया जनाजा, तुसी आते फिरदे पे हो, दसो मैं जनाजा किदा पढ़ावा। ये बिल्कुल झूठ है और इसमें कोई बुजुर्गों का मजाक नहीं है। बुजुर्ग भी अगर ये सुने ना पहली दफा उनकी भी हंसी छूट जाए। बाबा फजल कलियामी ने क्या पीर जी होते गया सा फौत, ए लतीफा अर्ज किया पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आले रसूल मेरे घर पर आए और मैं चारपाई के ऊपर लेटा रहूं। क्या खड़े होकर पानी पीना जायज़ है कि नहीं, जैसा कि जमजम के बारे में है, वजाहत फरमा दें। आम पानी में और जमज़म में फ़र्क है। जमज़म में भी जिसमें खड़े होने के अल्फाज हैं, बहुत सारे उलमा उसकी सनद पे कलाम करते हैं, वरना दो पानियों के बारे में रिवायात मिलती हैं, एक वज़ू का बचा हुआ पानी और एक जमज़म का पानी कि वो खड़े होकर पिए जमज़म के एहतराम में। लेकिन उलमा कहते हैं कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसकी सनद पे भी कलाम है। और आम पानी तो बैठकर ही पीना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स को आपने देखा खड़े होकर पानी पिया तो आपने फरमाया हल्क में उंगली डाल के कह कर तूने खड़े होकर पानी क्यों पिया, बैठ के पानी पी। अलबत्ता तिरमिज़ी की एक रिवायत है जिसमें सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहनु नाकुलु व नशरब कायमन, हम चलते फिरते खा लिया करते थे और खड़े होकर हम पी लिया करते थे। इससे ये भी निकलता है कि अगर कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा मौका आ जाए बैठने की जगह ना हो, या जैसे कूलर के साथ गिलास होते हैं और पाकिस्तान में वो गिलास भी बंधे हुए होते हैं इसलिए कि किसी पर भरोसा नहीं कि पानी के साथ गिलास भी लेकर चला जाए, तो वो इतने छोटे होते हैं कि आदमी अगर बैठना चाहे तो वो गिलास नीचे उसके मुंह तक नहीं आता, तो मजबूर है वो खड़े होकर पिएगा। अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो कोई हर्ज नहीं, और मजबूरी नहीं है तो उसे बैठकर ही एहतमाम करना चाहिए। क्या कब्र एक बालिश से ऊंची बनाना और उस पर फूल रखना या सब्ज छड़ी रखना ये जायज़ है? सब्ज छड़ी जब रखी जाए जब आपको ये यकीन हो कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, और मैं समझता हूँ अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह इसको अजाब नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छड़ी रखी थी आपको दिखाया गया था, आपका खच्चर डरा, उस कब्र के पास से गुजरे, आप खच्चर से उतरे,
آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی فرمایا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آپ نے چھری چیڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی ایک قبر پہ ڈال دی، آدھی ایک قبر پہ ڈالی، اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھے گا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کیوں چھڑیاں رکھ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرے نانا کو اللہ عذاب نہیں دے گا، میرے ابا کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھا، اس میں فاتحہ پڑھی، رو رو کے ہمارے امام دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حنفیوں جیسا جنازہ تو نہیں ہوتا جو 1 منٹ میں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں تو جب تک الحمدللہ مردہ بخشا نہیں جاتا امام جان ہی نہیں چھوڑتا، آپ کو بخشوا کے ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اچھی امید رکھیں کہ اس جنازے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اور اس اچھی امید کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، قبر کو جو ہے بالش سے اونچی نہ کریں، چونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی کہ جاؤ پھیل جاؤ اور جہاں بھی ایک بالش سے اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی حکومتی بندہ آ کے اسے برابر کرے، آپ پہلے سے ہی اتنی رکھو کہ برابر کی نوبت ہی نہ آئے۔ جی، اگر کوئی مجبور کر کے ڈرا کر یا گن پوائنٹ پہ شرکیہ کلمہ جیسا کہ یا علی مدد کے حلوائے، اگرچہ وہ دل سے نہ کہا گیا ہو اور توبہ بھی کر لی ہو، تو کیا میرا شمار مشرکوں میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، اللہ کو دل کا بھی پتہ ہے، معاملے کا بھی پتہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے حضرت نام میرے ذہن سے ابھی نکلا ہے صحابی کا، کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ اے ابو درداء اگر تجھے قتل کر دیا جائے اور اگر آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ انتہائی تقوی کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی طلاق بھی دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر نکاح بھی کرواتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، گن پوائنٹ پر کوئی ایسا کفریہ جملہ بھی کہلواتا ہے جس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا۔ جی۔